इसको जैसे मैं इसे नीचे करता हूँ, तो उधर ही देखो भी नीचे हो रही है। जैसे मैं इसको तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था प्रकाश। तो हम लोग क्लास 10 की विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था भौतिक ज्ञान यानी कि विज्ञान का प्रकाश वाला लेसन, और जिसमें से हम लोगों ने पहले हेडिंग प्रकाश पढ़ लिया था। तो आज उसी के आगे बढ़ते हैं। लेसन हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसके बाद जो हेडिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली बार, प्रकाश पढ़ा था। तो प्रकाश व प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन से भी पहले कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इंटरेस्टिंग लगेगा। होता क्या है कि जब कभी प्रकाश की किरण कोई आएगी, ठीक है, तो मेनली तीन घटनाएं होंगी। पहली कौन सी? पहली होगी प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा, दूसरा परावर्तन हो जाएगा, तीसरा अपवर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरेगी तो निम्न घटनाएं होंगी। पहली कौन कौन सी होती? प्रकाश का अवशोषण हो जाता है या प्रकाश किरण अवशोषित हो जाती है, दूसरा परावर्तन हो जाएगा, तीसरा अपवर्तन हो जाएगा। तो ये तीन ही घटनाएं जो है हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो पहली बात क्या है कि ये अवशोषित अवजार क्या, तो एक एक चीज करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो लेसन में है ये। ठीक है, अब ये अवशोषित क्या है इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ना नहीं है लेकिन इसको समझना है बस। अब जैसे मान लिया जाए कभी भी तुम लोग, जैसे देखो, पहले तो अवशोषण का ही मतलब समझो क्या होता है कि अवशोषण मतलब होता है उसको सोख लेना। ठीक है, जैसे तुम लोग कभी देखते हो कि नीचे जमीन में क्या दूध गिर जाए या पानी गिर जाए, तो उसके तुम लोग ऊपर कपड़ा डाल देते हो। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे पानी को उसने अपने अंदर सोख लिया है। कपड़ा क्या करता है, पूरे के पूरे पानी को अपने अंदर सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इसी प्रकार लाइट में होता है, क्या होता है, इसी प्रकार लाइट में होता है। जब किसी वस्तु पे गिरेगी तो पूरी की पूरी लाइट वो अपने अंदर समा लेगा, क्या कर लेगा, अपने अंदर ही पूरी लाइट को रोक लेता है। उसे कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। देखो, ठीक है, जैसे मान लिया जाए, अभी दिखाता हूँ, ये ज्यादातर तुमको क्या होगी, ब्लैक वस्तु में मिलेंगी। ठीक है, जैसे कभी देखोगे, अगर जो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखना गौर से। ठीक है, जैसे अभी देखो, जैसे ये मोबाइल है, देखो क्या हो सकता, देखो यहाँ पे हमने गोला बनाया। अब देखना, जैसे मान लिया जाए ये ग्लास टाइप का दिखा, ये मोबाइल ग्लास होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से देखो, जैसे मैंने यहाँ से लाइट ब्लिंक की, तुमको दिख रहा होगा कि देखो ये इस पॉइंट के अंदर आ रहा, दिखा, गोले के अंदर आ रहा। इसका मतलब प्रकाश ऐसा गया, ऐसे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कि उसने प्रकाश को रोका नहीं। लेकिन अगर मान लिया कोई भी चीज ऐसे, कोई ब्लैक, देखो इससे कोई ब्लैक टाइप ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक में क्या होता है कि प्रकाश किरण को ज्यादा रोक लेता है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह से रोक सकता, हल्का फुल्का रोक लेता है। पूरी तरह से तुम्हें रोकेगा अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल सुना है ना, वही पूरी तरह से प्रकाश किरण को रोक सकता है। लेकिन हाँ देखो, अगर यहाँ से डालोगे ना, यहाँ से, तो अभी देखो कि तुमको बोर्ड पे नहीं दिख रही होगी। अच्छा, ये जो तुमको दिख रही है ना, ये यहाँ की दिख रही है, लेकिन जो ऐसे टकरा के जानी चाहिए तो वो बोर्ड पर नहीं जा रही। इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है कि प्रकाश को रोकने की, प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा वो अवशोषित कर लेता है। या फिर ऐसे समझो कि तुम लोग जब कभी अंधेरे में जाते हो, क्या करते हो, अंधेरे में जाते हो तो टॉर्च की जो लाइट मारते हो, तो टॉर्च की तुमने लाइट मारी, किसी ने क्या आगे रोक रखी है क्या कि नहीं, प्रकाश बस यहीं तक जाना है। जब तुमने टॉर्च मारी तो टॉर्च को जाना चाहिए, जाना चाहिए, यहाँ से कम पाकिस्तान दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है। जैसे यहाँ से मारोगे तो कुछ दूर तक जाएगी, फिर आगे क्या होगी, आगे तुमको नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब कि अंधेरे ने मिलकर उस लाइट को अवशोषित कर लिया है। वो आगे जाके पूरी इन हो जाती है, मतलब क्या कर लेते, पूरा उसको अवशोषित कर लेते हैं। ये होता है प्रकाश का अवशोषण, मतलब कि प्रकाश की किरण को अपने अंदर पूरी तरह से समाहित कर लेना या अवशोषित कर लेना ही प्रकाश का अवशोषण कहलाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण को, ठीक है, अपने अंदर रोकना, या बोले तो सोखना ही ही प्रकाश का अवशोषण कहलाता है।
या प्रकाश की किरण का, चलो वही सही है, प्रकाश का अवशोषण कहलाता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल पता है, तुम लोगों ने कभी देखा होगा गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है जब ब्लैक कपड़ा पहनते हो, क्या पहनते हो, जैसे एग्जाम्पल में लिखे दे रहे हैं, यही पढ़ा रहे अभी, ठीक है, जैसे ब्लैक क्लॉथ, ठीक है। अब ब्लैक क्लॉथ मतलब क्या होगा कि जैसे तुम लोग ब्लैक कपड़े पहनते हो तो देखना गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है सर, कि जैसे कि ब्लैक शर्ट तुम पहने या ब्लैक कपड़े पहने हो तो लाइट आती है उसके अंदर रुकती है, इसके अंदर क्या होती है, रोक लेती है। हमने क्या था, अंदर रोकना, लाइट को अंदर रोक लेती है। और तुमको पता है ना कि लाइट में जो प्रकाश आता है जो सूर्य का, उसमें हीट भी होती है। इसका मतलब कि सल्ट ब्लैक क्या करता है, उस हीट को भी रोक लेता है, इसलिए हमको गर्मी ज्यादा लगती है। समझ गए, जिससे ब्लैक क्लॉथ्स, ठीक है, गर्मी अधिक करते हैं या गर्म अधिक होते हैं। समझ गए ना, इसलिए कहा जाता है कि सफेद कपड़े पहनो। क्यों पहन, क्या कौन से कपड़े पहनो, सफेद। सफेद कपड़े में क्या होगा, प्रकाश आएगा और टकरा के ज्यादा हिस्सा वापस कर देगा, ज्यादा हिस्सा वापस कर देगा, तो इसलिए अंदर हीट भी बहुत ही कम रुकती है। ठीक, यहाँ पे लिख भी सकते हो, शायद क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ठीक है, गर्मियों में, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। समझ गए, पेपर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें गर्मियों मतलब कि काले कपड़े की अपेक्षा सफेद कपड़े क्यों ज्यादा पहनने चाहिए गर्मियों में, या फिर गर्मियों के सीजन में हमें सफेद कपड़े क्यों ज्यादा आरामदायक लगते हैं। इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको लिखा दिया। ये अवशोषण से ही संबंधित होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात यह है कि क्या होगा, वो प्रकाश तुमने किसी चीज में डाला कि तो उसने रोक लिया, अगर नहीं रोका तो क्या करेगा, वापिस करेगा। अगर मान लिया तुमको 10 रुपए दे, ये तो तुम रख लोगे, ठीक है, बेईमान हुए तो, है ना। अगर नहीं ईमानदार हो तो तुमको देंगे, ठीक है, तो तुम हमको वापस कर दोगे। ये होता है परावर्तन। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले, प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब कभी, ठीक है, फिर से देखना यहाँ पे, इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना बाद में कराएंगे, लेकिन अभी एक चीज नोटिस करो, क्या है, जैसे मान लिया ये पॉइंट है और यहाँ पे तुमको मैं अभी क्या बोलते हैं, चलो इसी पे देखो, जैसे मान लिया जाए ये एक मोबाइल का जैसे ये कांच है, ग्लास चिकना है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो तुम लोग यहाँ इसके अंदर देखो पॉइंट दिख रहा होगा, ये देखो पॉइंट दिखा, ठीक है, दिख गया पॉइंट, इसके अंदर देखना, ये देखो, ठीक है, दिखा। अच्छा अब देखो यहाँ से किरण आई और इस पे टकराई के बाद ऐसे गई। अब एक चीज और नोटिस करना, जैसे जैसे देखो ये यहाँ पे दिखा, आ गया, देखो, यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं इसको ऊपर ऐसे करता हूँ तो ये देखो वो भी ऊपर नीचे जाता है, मतलब इसके एंगल्स बदलने से वो भी एंगल बदलेगा। इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना, क्या करें, तो प्रकाश का परावर्तन का थोड़ा हम तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुमको चाहिए एक मिरर, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, एक मिरर होना चाहिए, वो शायद ऊपर लिखा है तो ऐसा टाइप मिरर, ठीक है। अच्छा तुमको भी लग रहा होगा, देखो, अच्छा खास, तो वैसे यहाँ ऊपर लाइट लगी ना, ऊपर जैसे देखो यहाँ पे लाइट करूंगा ना, तो लाइट क्या हो रही है, देखो मेरे फेस पे आ रही है। वैसे इसका लाइट का यूज किया जाता है, स्टूडियो में किया जा सकता है ना। देखो ऐसे हो रहा है ना, लाइट आ रही है ना फेस पे, तो एक्चुअली में प्रकाश के परावर्तन का एग्जाम्पल हो रहा है ना। और देखोगे यहाँ पे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे बोर्ड पे शायद ना दिख रहा हो, लेकिन अभी देखो मिरर से तुमको कुछ लाइट दिखाता हूँ ना, जैसे मैं लाइट बंद करता हूँ अभी, दिखा, देखो ये वाली, देखो ये वाली किरण आई है ऐसे, और देखो यहाँ पे मिरर पे टकराई है, देखिए,
है ना? देखो, अब दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये किरण दिख रहा है, देखो ये किरण ऐसे आई और यहाँ पे देखो टकराई, और टकराने में देखो ऐसे परावर्तित हो गई। ओके डन। अब देखो मान लिया कि यहाँ पे मैं कुछ एक रखता हूँ, ये ऐसे रख दिया, ठीक है, जो कि है लंब, क्या है, ये लंबड़ी है। अब देखो गौर से देखना, इसको जैसे मैं इसे नीचे करता हूँ तो उधर ही देखो भी नीचे हो रही है, जैसे मैं इसको ऐसे ऊपर करता हूँ तो वो देखो वो भी ऐसे ऊपर आ रही है, ठीक है। पहले देखो, अभी देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे दिख रही है उंगली फिंगर के पास, ठीक है। जैसे देखो मैं ये वाली लाइन नीचे करता हूँ, इधर वाली, तो देखो वो भी ऐसे दूर जा रही है, दिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई और दर्पण पे टकराई, और टकराने के बाद ऐसे क्या हुआ, ऐसे ये वापस लौट गई, ऐसे क्या हुआ, ऐसे ये वापस लौट गई। देखो फिर से देखो, यहाँ पे ऐसे प्रकाश किरण आई, दर्पण पे टकराई और देखो ऐसे लौट गई। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसका एंगल भी चेंज है, तो इसको मैं नीचे करता हूँ तो उसका भी एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन थोड़ा बहुत एग्जांपल अब समझ में आ ही गया होगा, मतलब कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट। तो देखो अब इसको इसको फिजिक्स में है ड्रॉ करते हैं, क्या है, क्या हुआ था सर। सबसे पहले हमने एक मिरर मिरर लिया था, क्या लिया था, मिरर, ओके, ठीक है। अब मिरर लिया था, अब मिरर में एक चीज और देखना, ठीक है। मैं तुमको एक मिरर ऐसा दिखाता हूँ, एक मिरर, अच्छा ये जो मिरर था, मैं पहले उसी को दिखाता हूँ, मैं तुमको एक मिरर और दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा जरा, निकाल लें पोटली से, वेट वेट, ठीक है। ये मिरर देखा, देखिए अच्छा इस मिरर में एक खासियत क्या है, मैं लाइट मारता हूँ, देखोगे, अच्छा यहाँ पे जब तुम ऐसे मारोगे ना, तो यहाँ से देखोगे ना ऐसे, ये प्रकाश कि हमने यहाँ पे डाला, तो प्रकाश इस पार से उस पार हुआ, बल्कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा सर, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि पारदर्शी है, देखो ये इधर से उधर लौट जा रहा है ऐसे, है ना, इधर से उधर जा रहा है। अगर जी इसमें परावर्तन कराना है तो हमको पीछे कोई ना कोई चीज ऐसी मतलब कि यहाँ पे पॉलिश करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, पीछे साइड हमको पॉलिश करना पड़ेगा। जैसे ये मिरर होता है ना, इसमें देखो पीछे ये होता है ऐसा टाइप का, ठीक है, जिसकी वजह से, और ये जब शीशा तुम निकाल भी लोगे ना, इसके पीछे देखना एक पुता भी होता है, हल्की सी पेंट या पॉलिश की जाती है, समझ गए, उस टाइप से परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि हमने एक दर्पण लिया, क्या लिया, दर्पण, लेकिन सर दर्पण में हमको नीचे पॉलिश भी करनी पड़ेगी, नहीं तो परावर्तन होगा ही नहीं, तो ये हमने कर दिया पॉलिश, समझ गए। तो अब क्या होगा, ये हम है दर्पण या कह सकते हो मिरर, कुछ भी है, या चिकना तल है, ऊपर साइड कैसा, ऊपर साइड चिकना है। तो क्या हुआ कि सर हमने देखा, जैसे हमने लाइट मारी थी ना, ऐसे लाइट आई और दर्पण पर गिरी, दर्पण गिरने के बाद वो ऐसे लौट गई, क्या हुआ था कि सर प्रकाश की किरण ऐसे आई, एक सेकेंड, प्रकाश किरण ऐसे आई, दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद वो ऐसे वापस लौट गई थी, ठीक है सर। ऐसे इधर से ये मतलब कि एरो जरूर बनाना, इधर से आई, यहाँ पे टकराई और ऐसे वापस लौट गई, ये हुआ था प्रकाश परावर्तन में। मतलब क्या हुआ, प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण पर या चिकने तल पर गिरता है, गिरने के बाद वो तुरंत उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जहां से आया था ना, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, सिंपल। क्या बोलेंगे, जब जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल, चिकना तल हो या पॉलिश कर दो, चिकना तल या चिकना तल या पॉलिशदार, चिकने तल या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका
अधिकांश भाग, ठीक, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? देखो इसकी कई सारी परिभाषा है। कुछ लोग कहते हैं जब प्रकाश किसी चिकने माध्यम पे गिरता है तो प्रकाश वापस लौट जाता है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमारे हिसाब से तुमको नंबर अच्छे लेने हैं, तो कोशिश करो कि टीचर को लगे कि साइंस पढ़ रहा है। ये परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो अधिकांश भाग, पूरी तरह से कोई भी चीज वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि हो ना हो थोड़ा न थोड़ा जो शीशा या मिरर है या कुछ न कुछ हिस्सा रोकेगा। पूरी तरह से प्रकाश परावर्तित नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी 100% चीज नहीं वापस कर सकती है। अधिकांश भाग क्या होता है? लौट जाता है। लेकिन सुनो, अगर ये ऊपर वायु से किरण आई थी तो टकराने के बाद वायु में ही लौटी। वायु में लौटी मतलब क्या है? कि ऊपर हवा से ऐसे आई थी, कहीं पे टकराई और फिर वायुमंडल में ही लौटी है। समझ गया ना? तो इसलिए ये परिभाषा ना, ये परिभाषा जो लिखोगे ना, तो ऐसी परिभाषा लिखो जो कोई काट ना पाए, जिसमें लिखे साइंस। क्या हुआ? उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? ओके, डन। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है? ये देखो, यहाँ पर आई, यहाँ पे टिकर ऐसे लौट गई। ठीक है, उसके परावर्तन के नियम से पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। क्या हुआ था सर? देखो, फिर से एक बार फिगर बताते हूँ। फिगर पे एक बार फिर से बनाना सीखो। ये था दर्पण, ठीक है, ये था पॉलिश, ये प्रकाश किरण ऐसे आई और यहाँ दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद ऐसे लौट गई। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रकाश किरण आई और ये टकराकर गई। प्रकाश किरण आई, आ मीन्स आई, तो जो प्रकाश किरण आई है ना, आई है, उसे बोलेंगे आपतित। क्या उनसे बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, हो गया। टकराई, टकराने के बाद परावर्तन हुआ, इस किरण को बोल देंगे परावर्तित किरण। डन। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, अच्छा, जिस बिंदु पर टकराई थी, इस बिंदु का नाम हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। क्लियर? तीन चीजें पहली। आपतित किरण क्या होगी? ऐसी किरण जो चिकने तल या दर्पण पर टकराती है या आकर गिरती है, उसे आपतित किरण बोल देंगे। कौन सी? हाँ, दर्पण पर गिरने वाली, दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आई बात समझे? सिंपल सा, समझ गया? दर्पण पे जो आई है, जो गिरी है, उसे बोल लेंगे हम आपतित किरण। सिंपल। अच्छा, जो टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जो गिर गई है, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, क्या होगा? परावर्तन के बाद, ठीक, परावर्तन के बाद जो किरण वापिस जा रही है ना, परावर्तन के बाद प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दो हो गया। अब देखो, जिस बिंदु पर
आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरी है ना, उसे बोलेंगे हम आपतन बिंदु। सिंपल सी बात। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में? तीन परिभाषा लिखा है। आपतित किरण जो दर्पण पे आके गिरेगी, परावर्तित किरण जो परावर्तन की बाद किरण हुई है वो परावर्तित किरण हो जाएगी, और जिस बिंदु पर गिरी उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। सिंपल सी बात। ठीक है। अब अभिलंब क्या होगा? अगोर जो तुम क्या करो, ठीक, इस आपतन बिंदु पर क्या करो, एकदम जस्ट 90 डिग्री का एंगल खींच दो। क्या कर दो? एक ऐसे सीधी लाइन खींच दो जो कि होनी चाहिए 90 डिग्री। कितनी डिग्री की होनी चाहिए? 90 डिग्री की। और इसे ही बोल देंगे हम अभिलंब। क्या बोल देंगे? अभिलंब। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, इसीलिए इसको हम अभिलंब को एन भी लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिखते हैं? एन। तुम्हारा मन हो किरण का नाम रख सकते हो ए बी किरण, दूसरी बी से सी किरण। समझ गए? क्या हो जाएगा? ये अभिलंब है जो दर्पण से 90 डिग्री का कोण खींचा जाता है। कहां पर खींचना? दर्पण पर। दर्पण पर आपतन बिंदु से है, दर्पण पर आपतन बिंदु से कहां से खींच रहे हैं? आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते। समझ क्या होगा? दर्पण से, दर्पण से 90 डिग्री है ना, दर्पण से आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता? अभिलंब कहलाता है। समझ गए? देखो कौन कौन सी है। पहली है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? वह किरण जो दर्पण पर, ठीक है, जो दर्पण पर आकर टकराती है। ठीक है, उससे बोलते हैं, दर्पण पर गिरने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है? जो परावर्तन के बाद जो प्राप्त किरण होगी उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर ही अब दर्पण से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखो, अब एक चीज और देखो, नोटिस करो यहाँ पे। ये है आपतन कोण, सॉरी ये है आपतित किरण। कौन सी है? आपतित किरण। तो ये फिगर जो है हम उस पर ले जाते हैं फिर से। बना ही देते हैं। क्या था फिगर? फिर से देखो, ड्रॉ करते हैं। ये है दर्पण, ये प्रकाश किरण आई जिसे बोलेंगे आपतित किरण। टकराने के बाद ये वापिस चलेगी, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वापस गई, इसे बोल देंगे परावर्तित किरण। ठीक है। तो और यहाँ पे कहाँ पे? ये है आपतन बिंदु, और ये हो गया ही पॉलिस। ठीक है। तो हम मानो इससे क्या लिख सकते हैं? ये है दर्पण। क्या है? दर्पण। इधर भी लिख देते हैं। ये क्या है? ये है दर्पण, है ना। तो अब क्या है? आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये हो गया अभिलंब, है ना। इसे बोलेंगे एन। ये होगा अभिलंब। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करोगे
ये कोण बनना है यहाँ पर, और एक कोण यहाँ भी बनना है। दो कोण को हमको ध्यान देना है, ठीक है। धीरे धीरे आगे पढ़ोगे ना तो बढ़ते रहेंगे। तो ये दो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना। कहाँ कहाँ बना? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना है, जिससे हम क्या बोलेंगे? जिससे हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। समझ गए? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, जिसे हम बोल देंगे परावर्तन कोण। समझ गए? ठीक है। तो अब यहाँ पता लग गया, तो यहाँ भी लिख देंगे ये क्या है? ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ठीक है, और कैसे करना है? हम्म, तो इसमें नहीं भाई, इसमें इसे रहने दो। ये लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सी किरण है? ये है आपतित किरण। ये पहले क्यों नहीं लिखते? क्योंकि पहले ये चीज पता ही नहीं होती है, तो कैसे लिख दोगे ना? जब आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो लिखते जाते। ये कौन सी किरण है? ये है परावर्तित किरण है। और बीच में क्या होता है? एक लंब होता है। इसे क्या बोल देंगे? इसे एन। ये होगा अभिलंब। कहीं भी फिगर बनाओ ना, फिगर पूरा बनाना है तुमको। ठीक, ये क्या है? ये है आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। देखो इतनी बार हमने बताया ना, तुमको भी याद हो गया होगा। ये क्या है? दर्पण। ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपतन बिंदु। ठीक है, फिगर तुमको सब जगह लाना है। हाँ, ये हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे तो ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो क्या बोलोगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए इसको हम आई लिखेंगे यहाँ पे। ये कौन सा कोण होगा? आई। ये कौन सा कोण होगा? आर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसी बगल लिख देते हैं कौन सा कोण? ये होगा कोण आई। ठीक है, अगला परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण कौन है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, ठीक, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते। ठीक है, परावर्तन कोण जिससे क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं कोण आर। क्या कहते हैं? कोण आर। समझ गए परिभाषा है? अब एक बार क्विक रिवीजन देखो। दर्पण के पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण, फिर इसका परावर्तन के बाद प्राप्त किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु। आपतन पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है आपतन बिंदु पर। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, कि अब चलते हैं परावर्तन के नियम पर। कहाँ चलते हैं? परावर्तन के नियम पर। यहाँ भी देखो, फिगर बना देते हैं। बहुत जल्दी फिगर बनाने की कोशिश क्या करो। ये हो गया दर्पण,
ये किरण आई, ये किरण गई, है ना, ये हो गया अभिलंब। ओके डन। ये हो जाएगी आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो जाएगा एन अभिलंब, ये हो गई पॉलिश, ये हो गया दर्पण, ये पॉइंट हो गया आपतन बिंदु। हम्म, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने कोण को ये हो जाएगा क्या, कोण आई, जिसे बोलेंगे हम आपतन कोण। ये दूसरा कोण जिसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण, हो जाएगी कोण आर। इतनी सारी चीजें हो गई, अब तो लिखना सीख जाओगे ना, याद ही हो जाता है, इतनी बार फिगर बना दिया, है ना। तो परावर्तन के दो नियम, कितने नियम होते हैं, दो नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक, नंबर एक कहता है कि गॉस देखो, ठीक है, यहाँ देखोगे आपतित किरण जिस जो जो था ना हमारा, ये आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सब देखो एक ही तल पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सब एक ही तल पर होते हैं। क्या होता है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम। कौन सा नियम, पहला। ये होता है बात इंपॉर्टेंट नियम की, ठीक है, पेपर में आता है। परावर्तन था, परावर्तन के नियम समझाइए। अब दूसरा रूल क्या होता है, वो कहता है कि जिस एंगल से तुम यहाँ पर लाइट डालोगे ना, उसी एंगल से वापिस जाएगी। अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा था ना कि अगर तुम किरण को ऐसे नीचे कर रहे थे ना, तो वो परावर्तित किरण भी ऐसे नीचे हो रही थी। मतलब जितना इसको तुम ऐसे लाओगे, इसको तुम नीचे करोगे, ये भी ऐसे नीचे हो जाएगी। समझ गए ना, मतलब कि जितना कोण इधर घटेगा बढ़ेगा, उतना ही कोण उधर भी घटेगा बढ़ेगा। इसका मतलब जितना ही इधर कोण है उतना ही उधर कोण है। तो क्या बोलोगे, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के समान या बोले तो बराबर होता है। दोनों सेम ही चीज है, बराबर होता। तो इसको अच्छे से भी लिख सकते हो कि कोण आई बराबर होता कोण आर के, है ना। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। आई बात समझ में। हमको लगता है तुम लोग तो कंपटीशन वाला पढ़ डालोगे, नौकरी वाला। ठीक है, तो आगे अगर जो पढ़ना मान लिया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आगे के टॉपिक भी प्रकाश की उत्तमीयता या फिर जो भी आगे है, ठीक है, तो अभी प्रकाश का अपवर्तन बचा होगा, उसको भी प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे समझेंगे। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।